नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जब पूर्ण हुई तो सभी लोगों ने, जितने लोगों को नियुक्ति मिली, उन सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और काफ़ी लोग जो है भी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। लगभग जो आंकड़ा था वो 90 के करीब था। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, चाहे वो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी है, फिर हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, जिन लोगों ने भी यहाँ ज्वाइन किया वो सभी लगभग अप्रैल में ज्वाइन कर चुके हैं। किसी ने 7 अप्रैल को ज्वाइन किया, किसी ने 8 को। कहने का मीन्स कि 7 अप्रैल से ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी और पौड़ी के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 5 अप्रैल से जो है ज्वाइन करना शुरू हो गया था। तो साथियों, लगातार एक ही सवाल खड़ा हो रहा था, आखिर सैलरी कब मिलेगी। रोज़ यही सवाल, क्योंकि लोग अपने घरों से दूर किराए में रह रहे थे, रहना खाना पीना सब कुछ बाहर का, और ऐसे में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सभी जगह यही जो है बात चल रही थी कि आखिर मेडिकल कॉलेज में जितने भी नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारी हैं, आखिर उनको सैलरी कब मिलेगी। आज 2 जून 2025 को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों की सैलरी आ चुकी है। बहुत अच्छी खबर है कि उनकी सैलरी आ चुकी है, लेकिन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के जिन नर्सिंग अधिकारियों की सैलरी आई उसमें उनको बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस हिल अलाउंस, ये 3 चीज़ें ही दी गई है। बाकी के अलाउंसेस उनको नहीं मिले हैं, ऐसा सभी लोगों ने, उन लोगों ने बताया। और कौन कौन से अलाउंसेस अब मिलने चाहिए थे। एचआरए मिलना चाहिए था, जो अलग अलग जगह का है, जैसे देहरादून का 5400 है, हल्द्वानी का 4500 है, श्रीनगर का आई थिंक 3600 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, वो मैंने पूरा डाला हुआ है, पूरा उसका डिटेल। इसी तरीके से एचआरए के अलावा जो है ड्रेस अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, आपका फूड अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, तो ये अलाउंसेस जो है अभी दे नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए, ये पूरे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों का एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस हिल अलाउंस दिया गया। वो ये कह रहे हैं कि हमको एचआरए प्लस व्हीकल अलाउंस, एचआरए लगभग 3600 मिलता है या 4500 मिलता है या 5400 मिलता है, जो भी मिलता, प्लस व्हीकल अलाउंस, वाहन भत्ता लगभग 3000 के करीब जो है। उसके अलावा फूड अलाउंस लगभग 1950 रुपये है। उसके बाद ड्रेस अलाउंस लगभग 500 रुपये और वॉशिंग अलाउंस 350 या 300 रुपये, ऐसी जो भी है। ये अलाउंसेस हमें क्यों नहीं मिले, और उनके इस सैलरी को देखते हुए पूरे प्रदेश में एक हड़कंप जैसा मच गया है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। हम सभी लोग इसी बारे में आज डिस्कस कर रहे थे, और अब पूरे प्रदेश में सभी नर्सिंग अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। मुझे लगभग सभी जगह से कॉल आई और सभी लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए। और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जो सैलरी आई है, बताया जा रहा है कि वो मई की है, अप्रैल की अभी सैलरी नहीं आई है। अप्रैल में कुछ लोगों ने 5 को ज्वाइन किया था श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, किसी ने 8 को, किसी ने 10, किसी ने 25, अलग अलग डेटों में सब ने ज्वाइन किया था। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि ये जो मई की सैलरी आई है ये बहुत कम बनी है। अब इसमें जो है एनपीएस नहीं कटा है, जो 6000 समथिंग कुछ कटेगा, 7000 के करीब ही आप मान लीजिए।
अगर वो भी कटता है तो आप सोचिए 68,000 कुछ रुपये सैलरी आई है इन हैंड, कट कुट के। कुछ चीज़ें कटी है, अभी एनपीएस नहीं कटा है, बाकी कुछ चीज़ें कटी है। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों का यही कहना है कि हमको जो एचआरए मिलता है वो क्यों नहीं दिया गया, इस सैलरी में क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, जो व्हीकल अलाउंस मिलता है, जो फूड अलाउंस मिलता है, जो ड्रेस अलाउंस मिलता है, जो वॉशिंग अलाउंस मिलता है, ये अलाउंसेस हमको क्यों नहीं दिए गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सभी लोगों ने ये कहा है कि हम कल इस मुद्दे पर जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के क्लरिकल स्टाफ से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद ही आगे देखेंगे कि क्या करना है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों की सैलरी को लेके बड़ा निराशा जो है का माहौल बन चुका है। सभी लोग इसी कसम में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है अभी, क्योंकि इतनी जल्दी हो सकता है, अब तो सब ऑनलाइन होता है, तो फीड करने में या इन चीज़ों में टाइम लग रहा हो सकता है कि ये जो भत्ते अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं वो बहुत जल्दी इंक्लूड करके सैलरी दी जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमें देखनी होगी जब हम वहाँ जाएंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, या फिर क्लरिकल जितने भी क्लरिकल स्टाफ वहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे, और उनसे बात करके जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कि जितने लोग भी वहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है अगर आप जा रहे हैं बात करने के लिए, और जो भी बात होती है वो सभी लोग तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को चीज़ें स्पष्ट हो सके, स्थिति स्पष्ट हो सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये अलाउंसेस नहीं मिले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी के नर्सिंग कॉलेजों में, चाहे दून नर्सिंग कॉलेज है, बाकी के मेडिकल कॉलेजों में, चाहे दून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, इन सभी जगहों पर जब सैलरी मिलेगी तो इस तरह की विसंगतियाँ नहीं आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ इन सभी जगहों पर जब सैलरी मिलेगी तो सारे भत्ते इंक्लूड होकर आएंगे, कहीं पर भी कोई इस तरह की अनियमितता देखने को नहीं मिलेगी। अभी वहाँ पर भी हम अनियमितता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, जब तक वहाँ बात करके चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले बात करनी चाहिए वहाँ जाकर, क्या बताते हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है अभी कुछ अलाउंसेस को लेकर कुछ डिस्कस चल रहा हो, उसके बाद ही अलाउंसेस ऐड होके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सैलरी कब आएगी, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में जुलाई में सैलरी आएगी, ऐसा अनुमान है कि जुलाई में सैलरी आएगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर जुलाई में सैलरी आती है तो सारे भत्ते, सारे जितने भी अलाउंसेस हमको मिलते हैं वो सभी का फ़ायदा हमको मिले और सैलरी में वो सभी इंक्लूड होकर आए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।